सुबह से खोज रही हूँ ऐसी कोई तस्वीर आभा सिंह जी मिल जाए जहां आप कह सकते हैं कि नहीं पानी की बौछार की जरूरत थी, आंसू गैस के गोले दागना बहुत जरूरी थे। हावड़ा ब्रिज के पास आप प्रदर्शनकारियों को रोक लेते हैं, अलग अलग सड़कों में जहां पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा है वहां पर आप उनको खदेड़ के और पुलिस डिटेंशन में रखने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं कि हम लोकतंत्र के सबसे बड़े परिचायक हैं। नहीं रुबिका जी, आप बहुत सही बात कर रही हैं, क्योंकि देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा जो वो है, इट इज डेमोन्स्ट्रेशन। धरना करना, मोर्चा करना, ये तो डेमोक्रेसी के सबसे बड़े औजार है और मुझे लगता है उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आगे चल के यही रिवोल्ट हो जाते हैं। तो इनकी भलाई में भी है कि ममता जी को कि वो लोगों को प्रोटेस्ट करने दे। आज भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। जिस तरह से ये ट्रेनी मेडिकल डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ है, जहां लोग खड़े मिलते हैं वो इसी की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रीमाइस में हुआ है, तो वो नाराजगी निकलने दीजिए। ममता जी को आके माफी मांगनी चाहिए कि हाँ, मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, मैं होम मिनिस्टर हूँ इस कंट्री की, मतलब अपने स्टेट की, और मैं उस बच्ची को प्रोटेक्शन नहीं दे पाई। ममता बनर्जी को आके बोलना पड़ेगा, तब ये गुस्सा शांत होगा, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा। और इस तरह से, जिस तरह से ये पानी की बौछार कर रहे हैं, क्या बात कही आपने। ये ममता बनर्जी हर चीज पर बाहर आती है ना, वो तो किसी से नहीं डरती है। एकला चलो कि उस सिद्धांत पर काम करती है बादल देवनाथ जी। कहाँ है ममता बनर्जी, क्यों नहीं दिख रही है? ना मैं इस मैडम को मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ पर बदलापुर आए, हाथरस आए, मणिपुर आए, जहाँ पर भाजपा के गवर्नमेंट आए, वहाँ पर आपका राय क्या है, आपका टिप्पणी क्या है? ममता बनर्जी, देखिए मैं बात कर रही हूँ, नहीं आज मैं बात कर रही हूँ उस बच्ची की जो बिल्कुल सही कहा, 32 घंटे आपके मरीजों की जान बचा रही थी, उस बच्ची की बात हो रही है। जब रुबिका की मणिपुर का डिबेट करेंगे उस वक्त, लेकिन आज उस बच्चे, वो 21 साल की मेडिकल डॉक्टर जिसने 32 घंटे काम किया हुआ अस्पताल में, उसके बाद उसके साथ ये हादसा होना, तो आपको भी गुस्सा होना चाहिए। आपको भी कहना चाहिए कि हम जो है स्टेप डाउन करते हैं। आपको भी कहना चाहिए कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट को पूरा डिसमिस करते हैं। आपको करना पड़ेगा। कब तक देश की बेटियां इस तरह से रेप होके मर्डर होती रहेंगी, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? ना ममता बनर्जी हैज टू अपॉलोजाइज। ममता बनर्जी को आके माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, राय आपको देते हैं। महिलाओं को सेफ बनाना आपकी ड्यूटी है। आप जो टैक्स पेयर्स के पैसे पे कुर्सियों पे बैठे हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि हम महिलाओं को, बच्चियों को प्रोटेक्शन दें। आप उसको देते हैं कि नहीं देते? आप तो प्रिंसिपल को अच्छी जगह पोस्ट कर देते हैं। आप तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल को इनाम देते हैं। तो आप उसके लिए माफी मांगेंगे? आप माफी मांगेंगे कि आपने उस प्रिंसिपल को इनाम दिया अपनी गैर जिम्मेदारी के लिए? क्योंकि आपने एक क्रिमिनल को सिविक पुलिस वॉलंटियर का मेडल देके उसको आपने फ्री परमिशन दे दी। आभा सिंह जी, बस एक सेकंड आपकी इजाजत से। बादल देवनाथ जी, एक सेकंड। बादल देवनाथ जी, अब मेरी बात सुनिए और कायदे से सुनिएगा, लगातार बोलते मत रहिए, एकदम शांत हो जाइए और मुझसे सुनिए। आभा सिंह जी के बारे में क्या जानते हैं आप? क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट हर? क्या जानते हैं आप? मणिपुर में सबसे ज्यादा डिबेट करने वाली आभा सिंह है, जानते हैं आप? हाथरस में सबसे ज्यादा सरकार पर सवाल उठाने वाली आभा सिंह है। और आज ममता बनर्जी से जैसे ही सवाल पूछा आपने, जहां जहां महिला सुरक्षा की बात होती है, आभा सिंह इज द फर्स्ट वुमन जो सीधा आती है डिबेट में और नहीं परवाह करती है कि वो तहसीन पूनावाला है, कि प्रेम शुक्ला है, कि बादल देवनाथ है। वो सीधे तौर पर सवाल करती हैं। और आज आपने बता दिया, आप इतने बड़े प्यादे हैं ना बादल देवनाथ जी सियासत के, कि आपको समझ में नहीं आता है। एक महिला सुरक्षा की बात कर रही है बादल देवनाथ जी, और चूंकि ममता बनर्जी से उन्होंने सवाल कर लिया, तो आभा सिंह जो है वो संघ की हो गई, वो बीजेपी वाली हो गई। आपको लगता है कि आभा सिंह को बकायदा यहाँ पर स्क्रिप्ट दी गई है और इसीलिए वो यहाँ बैठकर बात कर रही है? मैं आपको एक के बाद एक इनके तमाम वीडियोस भेज दूंगी जिसमें वो सीधे तौर पर तीखे सवाल पूछ रही हैं। यूपी की योगी सरकार से भी, मणिपुर की बीजेपी सरकार से भी, जहां जहां लड़कियों के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ केस हुए हैं, इन्होंने आवाज बुलंद की है। नाउ योर टर्न सर, माफी मांगिए हाथ जोड़कर आभा सिंह से भी, और कहिए ममता बनर्जी को कि पश्चिम बंगाल की हर बच्ची से हाथ जोड़कर माफी मांगिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अरे ममता इनका ये सोशल वर्क में हेल्थ मिनिस्टर है, आपकी होम मिनिस्टर है, आपके पूरे वेस्ट बंगाल की आका है वो,
उन्होंने जवाबदारी ली है उस कुर्सी पे बैठ के कि बच्चों को, महिलाओं को सेफ्टी देंगी, प्रोटेक्शन देंगी, गरीबों को खाना देंगी। तो जब वो एक पब्लिक प्लेस पे बैठी है उस कुर्सी पे, उनकी जवाबदारी बनती है, उनको कहना पड़ेगा कि मैं बंगाल की बेटियों से माफी मांगती हूँ। वो बच्ची जो है दुर्गा पूजा की तैयारी कर रही थी, 32 घंटे वो पेशेंट्स का इलाज करके सोने आई थी। तो आप उसमें आपको साफ आके माफी मांगनी पड़ेगी, उसके माँ बाप से नहीं, आपको देश की बच्चियों से माफी मांगनी पड़ेगी, हर मेडिकल कॉलेज से माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए कानून तो वैसे ही बहुत सारे हैं तहसीन जी, कानून तो इतने सारे हैं कि अगर उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो अपने आप ये सब क्राइम जो है रुक जाएगा। तो कानून अब नए बनाने की जरूरत नहीं है, डेथ पेनल्टी है लेकिन 10 साल बाद होती है। तो आप जो है उसको एग्जीक्यूट करिए, फास्ट ट्रैक करिए। और असीफा की आप बात कर रहे थे, मैं बता दूं जब असीफा का वो केस हुआ था, कार्टर रोड पे मैंने लीड किया था प्रोटेस्ट, और हमने कार्टर रोड पे बांद्रा में हजारों लोग इकट्ठे होकर हमने अपनी प्रोटेस्ट लॉन्च करी थी और हमने अच्छे से पीसफुल प्रोटेस्ट किया था। तो मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल में अगर ये डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं जो अपनी प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है, और उनको अगर आप प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे हैं, ममता बनर्जी को आके उनका जो स्टेटमेंट है उसको रिसीव करना चाहिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आप हमको दीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ। बट ना मिलना, बाइकआउट करना, उसके बाद गुंडे भेज के उनको पिटवाना। मुझे बताया जा रहा है कि 3/4 ऑफ द विमेन डॉक्टर्स कैंपस छोड़ के घर जा चुकी है, वो इतना डर गई है गुंडों से। तो अपने ही डॉक्टर्स पे गुंडे छोड़वाना, पार्टी वर्कर्स को पीछे छोड़ना, ये सही नहीं है। और इस तरह गुस्सा रुकता नहीं है। आप आइए, उनसे बातचीत करिए, उनके जो डिमांड्स हैं उनको लीजिए और उनको कंफर्ट करिए कि ये हादसा आगे से नहीं होगा। अगर डॉक्टर्स को रेस्टरूम चाहिए तो मैं बना के दूंगी। रेप का कन्विक्शन रेट ही 28% है पूरे इंडिया में। सेशन बुलाने से कुछ नहीं होगा। आप जो है इनको प्रोटेक्ट करना छोड़ दीजिए, रेपिस्ट और क्रिमिनल को अगर प्रोटेक्ट करना छोड़ दीजिए, अपने आप इनमें जो है क्राइम रुक जाएगा। अगर ये जो रेपिस्ट और क्रिमिनल्स है, क्योंकि आप देखिए ना, सिविक पुलिस वॉलंटियर बना के 10,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं आप उसको। ही इज अ प्राइवेट पर्सन, पार्टी वर्कर, जिसको आपने पुलिस वॉलंटियर का लेबल दे दिया और वो बिना रोक टोक के अस्पताल में जा सकता है। तो इस तरह गुंडों को आप जो है वॉलंटियर्स मत बनाइए, उनको जो है उनके बिना बैक चेकिंग किए। तो ये जो गलतियां हुई हैं वो तो वेस्ट बंगाल सरकार को माननी पड़ेगी और एक्शन लेना पड़ेगा। अभी तक किसी पुलिस वाले पे एक्शन नहीं लिया गया कि ये रेपिस्ट जो था ये कैसे इसको वॉलंटियर बनाया गया। वो सवाल आज तक मैं इंतजार कर रही हूँ कि मुझे वेस्ट बंगाल बताएगी।